अभी तक जो साथियों ने अपना रिस्पॉन्स बताया और हमने कहा कि आप अपने समाज में जो नेगेटिव जो रिस्पॉन्स आया है उसको सबके सामने रखो, ताकि हम आपको बता सकें कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों आया, ताकि जब आपके सामने वो बात आए, पहली बात तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप अकेले हो जिनके साथ वो हो रहा है, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि वो गलती क्यों हो रही है हमसे। फिर भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात रखना आप ध्यान से, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो आप। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके फेवर में जा रही है, बस ये ध्यान रखना। हमें समस्या उस व्यक्ति से है जो हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, जो चुप है। हमें उससे कोई समस्या नहीं है जो फेवर में है, और उससे तो बिल्कुल ही समस्या नहीं होनी चाहिए जो हमारे खिलाफ है। जो फेवर में है उसके बारे में तो बिल्कुल ध्यान से देखो। अभी नहीं जरूरत है, शायद आधे दिन में थोड़ी या कर ले, बदल ले। जो फेवर में है उस व्यक्ति के तो आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज फेवर में है वो कल हमारे खिलाफ होने वाला है, ये पक्का है। यानी जितने आप लोग हो ये आने वाले समय में मेरे खिलाफ होने वाले हो, ये मुझे पहले से पता है। क्योंकि जब तक आपको ये लगता है इन मीटिंग्स के अंदर कि भाई देवेंद्र बलारा से कुछ मिल रहा है, स्वाद आ रहा है, सीखने को मिल रहा है और कुछ अपना पूर्ति हो रही है, तब तक तो देवेंद्र बढ़िया है। फिर एक दिन आप अपने आप को ज्यादा शाणे समझने लग जाओगे। जैसे मैं अपनी बुआ को बोलता था, मेरी बुआ मेरे से 5-4 साल ही बड़ी है, तो जब लड़ाई में छोटा होते उसके साथ मेरी लड़ाई होती, वो मेरे को हरा देती थी, तो मैं बोलता था 5-4 साल रुक जा, मैं तेरे तक बड़ा हो जाऊंगा। और मैं ये भूल जाता था कि वह भी तो बतेगी, पता ही नहीं होता, इतनी अकल नहीं थी मुझे। तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सब कुछ पता चल गया है, अब आपके सामने सारी तस्वीर क्लियर है, और फिर आप मेरे को सलाह देने के लिए आओगे, देवेंद्र भाई ऐसे कर लो, और उस दिन मैंने कहूंगा मगर चुपचाप बैठा रहो, और फिर आपने कहोगे ये अहंकारी हो गया है, ये सुनता नहीं है अब किसी की। पहले जब इसको आदमी चाहिए थे तब तो ये पीछे बैठा रहा करता, आओ आओ मीटिंग में, अब ये हमारी सुनता ही नहीं, अभी ज्यादा मानस हो गए इस दौर है, ये भी एंडी हो गया। ये होगी सिचुएशन जब आपको और हमको समाधान अलग अलग नजर आएंगे। उस दिन फिर मैं आपको एक बात कहूंगा जो मैं आज ही कहता हूं, कि यदि आपके विचार मुझसे अलग हैं और आपको समाधान किसी और रास्ते में नजर आ रहा है, तो आपको वो समाधान करना चाहिए, करके देखना चाहिए। बल्कि यदि 50 लोग हम यहां हैं और 50 के 50 को एक अलग रास्ता पता है इन समस्याओं के समाधान का, तो 50 के 50 को उन रास्तों पे निकल लेना चाहिए, ताकि जितना प्रयास हम इस रास्ते से कर रहे हैं, कुछ प्रयास आप दूसरे रास्ते से करो, कोई प्रयास तीसरा साथी तीसरे रास्ते से करे, कोई चौथे रास्ते से, कोई 50वें रास्ते से, और ऐसे करके हमारे सारे प्रयास फिर एंड ऑफ द डे उस अंत तक इकट्ठे हो सके, एक्यूमुलेट हो सके। ये एक स्थिति आज करनी चाहिए हमको, मिलकर के काम करना चाहिए। इस लाइन पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मिलकर काम नहीं करना है, हमने एक दिशा में काम करना है, अलग अलग जहां हमें वहीं से एक दिशा में। जैसे गाड़ी खड़ी है, गार में धस रही है, मान लो जो अपने आप देश का भारत की गाड़ी गार में धस रही है, इसको बाहर निकालना है कीचड़ से, खड्डे से। सारे भाई मिलकर काम करो बोला, और इस पर जोर लगाओ, इसको बाहर निकालो, और आप सारे जने उस गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठे हो जाओ और जोर लगाने लग जाओ। आगे वाले पीछे वालों को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, लेफ्ट वाले राइट वालों को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, कॉर्नर वाले कॉर्नर वालों को,
हम आपस में एक दूसरे के सारे प्रयासों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर इकट्ठे होकर करेंगे तो, संगठित होकर करेंगे तो क्या करेंगे कि भाई बाहर निकलने का चांस इस तरफ है, तो सारे भाई जितने भी हैं वो इधर आ जाओ, अगली साइड ना खड़ा हो एक भी, और फिर उस दिशा में लगाओ। उसमें चाहे सारा का जोर ना भी पड़ो, 20 की जरूरत है 20 कर लो, बाकी के साइड में खड़े हो जो, क्या जरूरत है सारों को लग के काम करना। ये थोड़ी एक बार मैं तो आऊंगा चाहे अगली का नहीं लगना पड़ो, ऐसे थोड़ी हो आग्रह। एक दिशा में काम होना चाहिए हमारा जो प्रयास है वो एक दिशा में होगा तो ज्यादा। ये वाला ठीक है, पहले वाला ठीक था, पहले वाला ठीक था। हाँ, तो हमारा जो प्रयास है वो एक दिशा में होना जरूरी है, ये हमको याद रखना है पहले तो। दूसरी बात, यदि कोई साथी आपसे अलग हो तो बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं मानना है आपने, और आपको खुश होना है। मैं बहुत खुश होता हूं जब कोई साथी हमसे कहता है ना कि तेरे वाला रास्ता पसंद नहीं है, अपने को दूसरा रास्ता, मतलब अपना दिमाग उत्पन्न हो गया उसका ये ना, भाई दिमाग चलने लग गया, बात खत्म। हमने सबका दिमाग चलाना ही तो है ना। क्या अगर तेरा दिमाग चल गया, सबका दिमाग चाल जाओ, हम तो न्यू कमा। क्योंकि पीछे पीछे किसी के फॉलो करना मकसद ये कि आपको फॉलो करवाना है, जैसे मैं कहूं आप वैसे करो ना। समस्या को अपनी नजर से देखना शुरू करना है आपने, मेरी नजर से नहीं। मैं तो आपको अपनी नजर बता रहा हूं ना कि मुझे ये समस्याएं ऐसे दिखाई दे रही है। जहां आप खड़े हो, जिस परिवार में आप पैदा हुए, जिस कंडीशन में आप पैदा हुए, वहां से वो समस्याएं वैसे नजर नहीं आएंगी जैसे मुझे नजर आ रही है। इसलिए अपने नजरिए से देख करके उसका समाधान वहां से खोजना है। यही कारण है कि इतनी बड़ी मंडली बुलाकर मैं इन सारे भाइयों के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा रहा हूं। आपने देखा सारों के तजुर्बे अलग अलग थे ना कहीं वो चीजें अलग आ रही थी। इसका मतलब वो अलग गांव में अलग व्यक्तियों से, अलग ग्रुप से बात कर रहे थे, तो वहां से अलग रिस्पॉन्स आ रहा था। जितने भाइयों का ये तजुर्बा था, जिनके नेगेटिव फीडबैक थे, यहां से जो मुझे फील हुआ अपने तजुर्बे से, वो ये हुआ कि इन्होंने बेचारों ने बहुत थोड़ा काम किया इसके ऊपर। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, मतलब बस जितना मिल गया उतना कर लिया, बाकी छोड़ो। मतलब आपने प्लान करके किसी को समझाने की कोशिश नहीं की है, इसका यह मतलब था। मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा अगले सेशन के बाद जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बात की लोगों से और उनके रिस्पॉन्स आए, उन्होंने अपना तजुर्बा बताया और लोग जुड़े। वो काफी लोग हैं। कितने हाथ खड़े करना जरा, ये तो ज्यादा ही हो गया यार, इतने तो नहीं बुलांदा। पिछली बार मैंने बहुत से साथियों के सामने एक अपने राजू भाई का जिक्र किया था। अब की बार दुर्भाग्य से राजू भाई हमारे बीच में है, नहीं सॉरी सौभाग्य से। आजा राजू भाई, आगे आ जाए। एक बार राजू से हम शेयर कर, मतलब राजू भाई को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अनुभव को शेयर करें। उन्होंने कुछ योजना बनाई, मेरे से पूछा उन्होंने शुरू में ना, जब पहली बार ट्रेनिंग में आया ना, छोड़ दूं भाई साहब नौकरी, मगर ना भाई मेरे का इतना छोड़िए, घर के मन में गाड़ देंगे। फिर क्या न्यू कर लो, अरे क्यों नहीं कर ले, न्यू कर लो, कर ले पूरे ना जा भाई। भाई मैंने नहीं कहा क्यों कर ले, पर इन्हें अपना दिमाग लगा के, अपनी खोपड़ी लगा के ना कुछ करा। और जहां लोगों ने शुरुआत में क्या कहा और बाद में क्या कहा, वो राजू अपने आप बता देगा।